लाइक करिए के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। और अगर गाइस आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर, सो डेफिनेटली आज की रीडिंग आप देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, ये मैटर नहीं करता है ना। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, जिनका भी ख्याल इस वक्त आपके माइंड में है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, है ना। आपके पर्सन मेल है या फीमेल है ये भी मैटर नहीं करता है गाइस। रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तभी से आपसे रेजोनेट करेगी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनकी आंखों पे फोकस करिए। कम से कम 3 या 5 बार आपको अपने पर्सन का नाम जरूर से लेना है। और ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये ध्यान में रखकर आपको रीडिंग को देखना है, सुनना है और समझना है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के माइंड में है, क्या है उनके पर्सन की एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, क्या है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, जिनके बारे में भी हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, ये है टेम्परेंस का कार्ड। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है ये है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, क्या है उनके पर्सन की एनर्जीज हमारे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, क्या है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके ओके, ये कार्ड्स आए हैं। बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं हम, क्या है। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। पहले ये कार्ड रिसीव हुआ था हमें, जो है 10 ऑफ कप्स का, देन 10 ऑफ सोर्ड्स, देन एस ऑफ कप्स, देन 9 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आई है पेज ऑफ कप्स। जो राशियां हैं प्रोमिनेंट हैं वो हैं कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, यानी कर्क, मीन और वृश्चिक राशि बहुत ही प्रोमिनेंट है गाइज। यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये है कि आपके पर्सन है ना, अपना लव आपको एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं या सोच रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं और आप लोगों का इतना सेपरेशन लंबा चला है, जिस वजह से आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऑफर कैसे वो आपको दें। और आप भी दूसरी ओर ये चाहते हैं कि एटलीस्ट अपने दिल की बात तो कहें, एटलीस्ट कुछ तो बोले, क्योंकि आपके पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रही हैं, एकदम साइलेंट मोड पे खुद को उन्होंने रख रखा है। तो आपके पर्सन के माइंड में यही बात आ रही है कि वो भी चाहते हैं या चाहती हैं कि वो इस रिश्ते में अब कोई शुरुआत करे, कुछ इनिशिएटिव ले अपनी तरफ से, क्योंकि उनको पता है, उनका दिल ये चीज़ महसूस कर रहा है कि अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया ना, अगर उन्होंने फ्रेंडशिप का भी ऑफर अगर आपको नहीं देकर इस रिश्ते की शुरुआत की, तो ये रिश्ता ना उनके हाथ से पूरी तरीके से निकल जाने वाला है। और आपके पर्सन क्योंकि आपसे एज में छोटे भी है ना, सो इस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, कैसे इस रिश्तों को शुरू करने के लिए ना वो स्टेप्स ले। क्योंकि देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहती हैं या चाहते हैं, है ना। और यहाँ पर पहला कार्ड देखिए स्प्रेडिंग में आया है टेम्परेंस। हाँ, क्यों एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने चीज़ों को बैलेंस नहीं किया है, आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी को चुना है अपनी लाइफ में। यहाँ पे कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं आई है, ये भी मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए जो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर है लव, प्योर लव है आप दोनों के दिल में ही, है ना। और आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है क्योंकि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके पर्सन की तरफ से भी प्यार है, लेकिन वो इमेच्योर है ना। चाहे मेल आपके पर्सन या फीमेल है, वो इमेच्योर है। और इमेच्योर क्यों है, क्योंकि वो आपसे एज में छोटे हैं। देखिए अपने लिए वो खुद में बहुत समझदार है, रिस्पॉन्सिबल हैं आपके पर्सन, ये मैं मानती हूँ और ये ऐसा है भी। लेकिन रियलिटी तो यही है कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं और सही डिसीजंस लेते हैं, लेती हैं, है ना। और
सब कुछ है, मतलब एक परफेक्ट चीज़ जो होती है एक इंसान में अपनी एज के अकॉर्डिंग जो मैच्योरिटी होनी चाहिए वो उनके अंदर है, लेकिन आपके कंपैरिजन में उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था, है ना, या लग रहा है भी कहिए, कि उन्होंने सही डिसीजन लिया था और आज भी उनको सही डिसीजन लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया था सेपरेशन का। तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो भी एज थी ना, जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ, क्योंकि आपके पर्सन आपसे एज में छोटे, डेफिनेटली आप उनसे एज में मैच्योर हैं और आपकी समझ भी उनसे ज़्यादा ही है। वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत मैच्योर हैं, डेफिनेटली मैं ये बात कह भी चुकी हूँ, मैं अगेन ये बात कह रही हूँ। लेकिन आपके पर्सन ने चीज़ों को बैलेंस नहीं किया इस रिश्ते में, उन्होंने थर्ड पार्टी को ही चुना, जो उनकी फैमिली है, जो उनके अपने हैं, जिनके साथ वो पली बड़ी हैं या पले बड़े हुए हैं, जिनके साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा समय बिताया है। तो जब आपके और आपके पर्सन की फैमिली के बीच में उनके सामने एक कंडीशन आ गई ना कि किसको चुना जाए, तो उन्होंने सीधा सा एक डिसीजन लिया कि मुझे अपनी फैमिली को ही चुनना है, क्योंकि ये रिश्ता तो आज शुरू हुआ है, ये रिश्ता तो अभी शुरू हुआ है और मेरी फैमिली मेरे साथ कब से जुड़ी है, जो सही भी है। देखिए यही बात मैंने कही कि अपनी एज के अकॉर्डिंग उन्होंने सही डिसीजन लिया, है ना। लेकिन एक मैच्योर जो इंसान होता है वो ये सोचता है कि नहीं यार, ठीक है, मेरी फैमिली और सभी की फैमिली हमेशा से ही सबके साथ में रहती है, लेकिन आज जिस टाइम, जिस समय कि जिस रिश्ते को जुड़ना होता है और जब से ये जो रिश्ता शुरू हुआ होता है उसके भी तभी से हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस होने लगती है और हो जाती है, मैं ये कहूँगी, है ना। सो आपके पर्सन को ये चीज़ समझनी चाहिए थी, और बिकॉज ऑफ, है ना, एज डिफरेंस आपके पर्सन नहीं समझ पाई या नहीं समझ पाए कि आप जब भी उनकी लाइफ में आ गए हैं, जिस भी समय में या जिस भी एज में आपके पर्सन की लाइफ में लिखा था डेस्टिनी में कि आप दोनों मिलेंगे, उसी दिन से आप भी उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं कंसीडर होने लगे हैं। आपके पर्सन ये चीज़ नहीं समझ पाए, उनको लगा कि ये तो आज पर्सन मिला है, और डेफिनेटली गाइस कोई हमें बचपन में ही थोड़ी ना मिल जाता है साथ, वो होता है बचपन में भी, वैसे नहीं बात, रिलेशनशिप्स होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि बड़े होकर वो शादी कर लेंगे, वो तो बच्चे होते हैं, खेल रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप होती है, उनको लगता है कि हम लोग बेस्ट कंपैटिबल पार्टनर्स होंगे, तो वो शादी कर लेते हैं, वो एक अलग एक्सपेक्ट है। लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी को मिलता है ना, तो एक टाइम पर ही मिलता है, एक सर्टेन टाइम होता है जो डिवाइन हमारे लिए रखते हैं, निश्चित करते हैं, है ना। सो वही चीज़ आपके साथ भी हुई, लेकिन आपके पर्सन ने रिलेशनशिप तो बड़ी इजीली स्टार्ट कर दिया, बहुत जल्दी स्टार्ट किया। सो जितना ब्यूटीफुली ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये रिश्ते की शुरुआत ही तभी से हुई थी कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करना और फिर फाइनली हम लोग शादी करेंगे, इसी सपने के साथ इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी। लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आ गया कि आपके पर्सन की फैमिली को नहीं समझ में आई चीज़ें, जब उन्होंने एक्सप्रेस किया होगा अपनी फैमिली में, तो उनकी फैमिली ने जब ये बात रख दी कि किसी एक को चुनना पड़ेगा और आपको उनको छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों में बहुत डिफरेंसेस हैं गाइस, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। लेकिन आपके पर्सन के इमोशंस तब भी आपके साथ प्योर थे, ट्रू थे और बहुत जेन्युइन थे आपके लिए, और आज भी हैं, आज भी हैं। ये आपके पर्सन की ज़रूर एनर्जी, लेकिन ये एनर्जीज आपके लिए हैं, ये भी आपको मेरे व्यूवर्स ध्यान देना है ना। सो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं, तो पर्सनल रीडिंग की तरह इसको नहीं लेना है आपको, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं वही मैसेजेस आपको लेने हैं। सो तब भी आपके पर्सन के दिल में प्यार था और आज भी आपके पर्सन के दिल में प्यार है आपके लिए, इसीलिए यहाँ पे पेज का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है बॉटम की एनर्जी में, कि अपना लव आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहती हैं, क्योंकि आप भी अपने पर्सन को बहुत मिस करते हैं और आपके पर्सन भी आपको बहुत मिस करते हैं या करती हैं। सो आपके पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि उनको चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए था, जो वो नहीं कर पाई या नहीं कर पाए, लेकिन अब डेफिनेटली वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और फ्रेंडशिप से शुरू करेंगे आपके पर्सन या करेंगी, कि हम लोग फ्रेंडशिप रखते हैं, चलो कुछ भी नहीं रखेंगे लेकिन दोस्त बन के तो हम लोग हमेशा रहेंगे, जैसे कि हम लोग हमेशा एक अच्छे दोस्त के रूप में ही रहें साथ में। उसके बाद ही ये रिश्ता शुरू हुआ, क्योंकि डायरेक्टली आपके पर्सन ने आपको प्रपोज नहीं किया है, ना ही आपने अपनी फीलिंग्स अपने पर्सन को डायरेक्टली एक्सप्रेस करी है, ये रिश्ता फ्रेंडशिप से ही शुरू हुआ था। आप दोनों ने नहीं सोचा था कि ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा, हालांकि फीलिंग्स आप दोनों के ही दिल में डेवलप हुई एक दूसरे के लिए, है ना। सो आपके पर्सन यही सोचती हैं, यही सोचते हैं कि उनको इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना है, हार्मनी लेकर आना है, और जो चीज़ें उन्होंने ख़राब कर दी थी वो चीज़ें उनको सही करनी, क्योंकि आपके पर्सन भी आपको बहुत मिस कर रही हैं, उनका हार्ट चक्र जो क्लोज हो गया था ना, इसीलिए आपके पर्सन बिल्कुल भी आपसे कांटेक्ट नहीं करते, उन्होंने आपको हर तरफ से ब्लॉक कर रखा था। लेकिन जिन व्यूअर्स ने मेरे अपने पर वर्क किया और अपने पर्सन की तरफ से अपनी एनर्जीज को खींच लिया है ना, उनकी लाइफ में बहुत जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यारी एनर्जी आई है जिनके भी पर्सन की आई है,
चाहे मेल है आपके पर्सन या फीमेल है, आपके पर्सन आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। उनका हार्ट चक्र ओपन हुआ है, इसीलिए उनके दिल में ये बात है कि अब उनको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया आपसे बात ना करके, लेकिन उनको अभी यही नहीं समझ में आ रहा है कि इतने लंबे सेपरेशन के बाद अब वो आपसे कैसे खुद से बात करें, जबकि उन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया है। आपके साथ सारे रिश्ते तोड़े हैं, हर तरफ से कम्युनिकेशन आपके साथ उन्होंने खुद ब्लॉक किया है, इसीलिए, है ना। तो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा और इसीलिए अभी आपके पर्सन का आपको कॉल मैसेज कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो खुद ही एक होता नहीं हेजिटेशन वाली चीज़, अब उनको हेजिटेशन हो रही है। पर उनके सबकॉन्शियस में यही है कि वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहती हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। जितना प्यार आपने उनको दिया ना, उतना ही प्यार अब आपके पर्सन आपको देना चाहती हैं, देना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब गाइडेंस आ रही है। देखिए उनको भी गाइडेंस आ ही रही है, चाहे वो किसी के थ्रू भी हो, उनके इंट्यूशंस उनको गाइड कर रही है, उनको एंजल नंबर्स गाइड कर रही है, स्पिरिचुअलिटी में आपके पर्सन बहुत एंटर कर रहे हैं या जो भी है। पर आपके पर्सन है ना, अब बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं आपके और अपने इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि उनका जो इंट्यूशन है ना, वो उनको बार बार ये बात बता रहा है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत खास है। ये सेपरेशन में क्यों इतना प्यार मुझे मेरे पर्सन के लिए फील हो रहा है, क्यों मैं नहीं रह पा रही हूँ, मैं नहीं रह पा रहा हूँ अपने पर्सन के लिए। और इसी वजह से आपके पर्सन आपको बहुत ही स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं वो आपको। आपने कोई इमोशनल फोटोग्राफ डाली होगी, जैसे कि जैसे थोड़ा सा रोते हुए एक फ़ोटो होती है, या कोई इमोशनल चीज़ पे आपने रील बनाई है, सॉन्ग पे रील बनाई है ना। सो इस तरीके की कोई चीज़ आपने ऐसी करी है जहाँ पर आपने अपने इमोशंस जो है ना वो शो करे हैं मेरे व्यूअर्स। अब वो रील के फॉर्म में भी हो सकता है या वो फोटोग्राफ के तौर पे भी हो सकता है। आपने कुछ ऐसा पोस्ट किया है, वो आपके पर्सन ने देखा है ना। और वो चीज़ देख कर ना आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशंस जागे हैं, वो प्यार जागा है जो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद से अपने अंदर मार दिया था, वो फीलिंग्स जागी हैं जो उन्होंने खुद से अपने अंदर मार दी थी। ये आपके पर्सन की एनर्जी, और आज वो ये सोच रही हैं, ये सोच रहे हैं कि मैंने खुद अपने प्यार को ख़त्म किया, अपने प्यार का गला घोटा है ना, खुद अपने पर्सन के दिल से इन फीलिंग्स को मैंने मार दिया, है ना। इसीलिए तो आपके पर्सन ने सेपरेशन लिया, बिकॉज ऑफ फैमिली, है ना। जिसके साथ कभी उन्होंने फैमिली बनाने की सोची थी, शादी करने की सोची थी, उसी इंसान के साथ उन्होंने खुद ऐसा किया कि आपके दिल से उनकी जो फीलिंग्स हैं वो भी निकल जाएं। और अगर फीलिंग्स निकल जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने पर्सन से बहुत ईजिली अलग हो जाएंगे। सो उन्होंने खुद कोशिशें करी हैं पर नहीं कर पाए, आपके पर्सन फेल हो गए, है ना। ना आपके दिल से उनके लिए फीलिंग्स निकाल पाए, ना अपने दिल से आपके लिए फीलिंग्स वो निकाल पाए हैं या पाई हैं। आज भी आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि मुझे मेरे पर्सन के साथ ही शादी करनी, और किसी भी तरीके से मेरे पर्सन के साथ मेरी शादी हो जाए, मेरी फैमिली वाले मान जाए। आपके पर्सन आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, और उनके दिल में यही आ रहा है। जब वो स्टॉक करते हैं ना आपको, आपकी फोटोग्राफ्स, आपकी रील्स देखते हैं ना, जो इमोशनल रील्स आप बनाते हैं, और कहीं ना कहीं आपका भी ये इंटेंशन होता है कि अपने पर्सन को ही आप दिखाना चाहते भी हैं। सो आपके पर्सन डेफिनेटली वो रील्स देखते हैं, है ना। जिनके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, वो फेक आईडी से देखते हैं, नहीं तो अपने किसी फ्रेंड हैं उनकी आईडी के थ्रू आपको सर्च करते हैं, वहाँ से देखते हैं आपको। अगर आपने प्राइवेट अकाउंट नहीं कर रखा तो किसी ना किसी तरीके से आपके पर्सन देखिए फेक आईडी से ही, पर आपके पर्सन तक आपकी चीज़ें पहुँच रही हैं और उन्हें देख रहे हैं वो आपको, है ना, या देख रही हैं वो आपको। सो इसीलिए वो जब चीज़ें देखती हैं ना, आपको देखते हैं, तो उनके अंदर बहुत प्यार जाग जाता है, वही वाले इमोशंस जाग जाते हैं जब ये प्यार शुरू हुआ था। वो सारी चीज़ें उनको याद आने लगती हैं और बहुत उदास हो जाते हैं। उनको यही लगता है अपना प्यार एक्सप्रेस कर दूँ, है ना, कहीं ये ना हो कि मेरे पर्सन को लगे कि मेरे दिल से उसके लिए प्यार ही चला गया है ना। चाहे आपके पर्सन मेल है या फीमेल, दोनों की यही एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पर्सन के दिल में प्यार ही नहीं बचा मेरे लिए। मैं उसको बता दूँ कि मैं तुम्हीं से शादी करना चाहता हूँ और चाहती हूँ, आज भी यही मेरी इच्छा है, मेरे दिल की यही तमन्ना है। तुम्हारे साथ मैंने गलत किया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरी क्या हालत है, कि मुझे खुद नींद नहीं आती है तुम्हारे बिना। मैंने तुम्हारे साथ इतनी गलत तरीके से चीज़ें करी हैं और इस रिश्ते को तोड़ा है, तुम्हारा प्यार भरा दिल मैंने तोड़ा है। तुम्हें नहीं पता कि मैं किस हालत में हूँ। मैं खुद टूट चुका हूँ। मैं खुद ऐसे ज़िंदगी जी रहा हूँ जैसे कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो, है ना। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है मेरी। तुम्हारे बिना मेरे ये हालत है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? आपके लिए आपके पर्सन बहुत परेशान होते हैं, ओवर थिंकिंग, क्योंकि उनका प्यार देखिए ट्रू है, उनका लव है ना ओवरफ्लो होने लगता है। देखिए सोशल मीडिया पे आपको जब आपके पर्सन देखते हैं ना, क्योंकि नहीं देख पा रहे तो आपको स्टॉक करती हैं या स्टॉक करते हैं, है ना। फिर आपके फोटोग्राफ्स, आपके रील्स देखते हैं ना, या जो भी चीज़ें हैं, कोई सॉन्ग अगर आपने अपने पर्सन को डेडिकेट किया जो आप बताते नहीं, लेकिन अपना रील बनाकर आप शो करते हैं वो लव, या स्टोरी पे लगाते हैं, तो आपके पर्सन जब वो चीज़ें देखते हैं ना, तो उनको समझ में ये चीज़ आती है कि आपने उन्हीं के लिए ये बात लगाई है ना, चाहे वो सॉन्ग हो या कोई स्टोरी हो। सो उनका प्यार है ना ओवरफ्लो होने लगता है, ओवरफ्लो, क्योंकि आपका प्यार ट्रू है, जेन्युइन है, आप दोनों का ही एक दूसरे के लिए।
यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन आपके पर्सन को आप तक आने में डर लग रहा है कि कैसे आए, कहीं आप उनका भी ये प्यार जो है ना वो रिजेक्ट ना कर दें। अगर अब वो प्यार की बातें करेंगे, शादी की बातें करेंगे, हम अब अपनी चीज़ों को संभाल के चलेंगे, अब हम बिखरने नहीं देंगे इस रिश्ते को, है ना। अगर आपके पर्सन ऐसी बातें करेंगे ना, तो आप तो सीधे से बोल देंगे कि अब क्या हो गया है, अब जब सब कुछ बिखर ही गया तो अब बिखेरने ना बिखेरने का सवाल ही नहीं उठता है ना। अब आपके पर्सन अगर ये कहेंगे अब हर्ट नहीं करूँगी, अब हर्ट नहीं करूँगा, अब छोड़ के नहीं जाऊँगी, अब छोड़ के नहीं जाऊँगा, तो आप ये सोचेंगे कि कैसे भैया, ऐसे कैसे मैं विश्वास कर लूँ आप पे। कहीं आप ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस ना कर दें अपने पर्सन से, तो आपके पर्सन को आपके पास आने में डर लग रहा है ना। उनको ये लग रहा है आप उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे, आप उनको बैक हर्ट कर देंगे। आपके पर्सन को ये लग रहा है, इसीलिए आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पा रही हैं या नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आपकी यादों को आपके पर्सन ने आज भी अपने दिल से लगा के रखा है, और बस रुक जाते हैं तो यही सोच के कि एक तो देखिए आप लोगों के बीच में कास्ट कम्युनिटी का इशू है, क्योंकि लोग नहीं मान रहे, सोसाइटी नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए, और उसमें उनकी फैमिली भी नहीं मान रही है ना, एकदम क्लियर है। लेकिन उनका प्यार आपके लिए ओवरफ्लो होता है ना, ओवरफ्लो है और ट्रू लव है आपके लिए। और ये भी डर है कि अगर वो आपके पास आएंगे या आएंगी, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे अब, सो आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले उनके लव को, ये भी आपके पर्सन के दिल में है ना। लेकिन आपके पर्सन आपके साथ ही शादी करने की सोचते हैं स्ट्रांगली, क्योंकि ये रिश्ता ही वहीं से शुरू हुआ था गाइस, कि हम लोग ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, हम लोग तो एक जैसे ही हैं, है ना। और आज भी आपके पर्सन यही चाहते हैं स्ट्रांगली कि इस रिश्ते की नई शुरुआत हो जाए, और मेरे पर्सन की मेरे साथ शादी हो जाए, फैमिली मान जाए इस रिश्ते के लिए। और ये सब कुछ वो भगवान से प्रे करते हैं, क्योंकि उनको भगवान पे ही सिर्फ और सिर्फ विश्वास है। क्योंकि देखिए उनके इंट्यूशंस उनको गाइड कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन के इंट्यूशंस उनको गाइड कर रहे हैं, और इंट्यूशंस तभी गाइड करते हैं हमें जब भगवान का हमारे ऊपर हाथ होता है, और ये एक एंजल है। सो एंजल्स आपके पर्सन को गाइड कर रहे हैं या कर रही हैं कि आपका रिश्ता कितना खास है, इस चीज़ को फील करो। हाँ, आज तुम जो तकलीफ फील कर रही हो या कर रहे हो, वो तुम्हारे खुद का दिया हुआ है तुम्हें, कि तुमने खुद इस रिश्ते को ख़त्म किया है। मैंने तो तुम्हें थोड़ी ना दुख दिया है, तुमने अपने आप को खुद दुख दिया है। मैंने तो तुम्हें वो पर्सन दिया था जो तुमसे बहुत प्यार करता था, जिसके साथ तुम खुश थे, और तुम उसके साथ ही अगर शादी करते ना, तो ये पेन तुम्हारी ज़िंदगी में आता ही नहीं। सो आपके पर्सन को अब ये चीज़ समझ में आ रही, क्योंकि उनका जो ये इंट्यूशंस है ना, ये उनको ये सारी बातें समझा रहे हैं कि ये जो अपने ज़िंदगी में वो दर्द और आंसू लेकर आई हैं या आए हैं ना, उसका रीज़न तो वो खुद ही हैं। इसीलिए वो चाहते हैं इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि आपके पर्सन में बहुत पैशनेट हो जाते हैं आपको सोचकर, क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि इस रिश्ते में ग्रोथ है, और डेफिनेटली है। लेकिन आपके पर्सन अब आपके पास आने में डर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में डर रही हैं, क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर है, रिजेक्शन का। इसलिए वो नेक्स्ट स्टेप लेने में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे इस रिश्ते में ग्रोथ ले आइए, आप कुछ ऐसा कर दीजिए, मेरे इस रिश्ते की नई शुरुआत कर दीजिए। आपके पर्सन बहुत ब्लेसिंग्स में आपको मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत प्योर एनर्जी है यहाँ पर गाइस, ट्रू एनर्जीज हैं। क्योंकि अब आपके पर्सन को ना अपनी की हुई गलतियाँ समझ में आ रही हैं, और आपके प्यार की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, और आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में वो भी समझ में आ रही है। सो ये यहाँ पर एनर्जी है ना। यहाँ पर मैरिड व्यूअर्स भी है ना, अगर तो भी आपके पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, क्योंकि अगर उन्होंने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चुना है ना, तो आज उनको समझ में ये आ रहा है कि ये डिसीजन उन्होंने बहुत गलत लिया था, क्योंकि आपके होने से उनकी ज़िंदगी में प्यार था, सब कुछ था, खुशियाँ थी उनकी लाइफ में, उन्होंने अपनी फैमिली बच्चे छोड़ दिए किसी और के लिए। आज वो यही चाहते हैं कि इस रिश्ते की नई शुरुआत हो जाए, और भगवान से यही ब्लेसिंग्स में मांगते हैं। आपके पास आने में डर रही हैं, और आज भी आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पे आपके पर्सन, क्योंकि थर्ड पार्टी सब वो खुश नहीं है, उनकी हालत देखिए क्या है थर्ड पार्टी में, ये चीज़ है। पर उनको पता है कि आप नहीं उन पर ट्रस्ट करने वाले हैं, इसीलिए आपके पर्सन आने में डर रहे हैं आपके पास, या डर रही हैं, है ना। जो मेरे मैरिड व्यूअर्स, उनकी बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो अपनी हंसती खेलती फैमिली छोड़कर गए हैं, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। और यहाँ पे रिकन्सिलेशन रीयूनियन के डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं, यहाँ एनर्जी है कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन रीयूनियन होगा ही होगा अपने पर्सन के साथ, है ना। और मैक्सिमम यहाँ पर जो है ना, मैक्सिमम यहाँ पे अक्टूबर तक आप लोगों का रिकन्सिलेशन रीयूनियन होगा। जिनका बहुत लंबा सेपरेशन चला है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, नहीं तो 10 घंटे में भी आपके पर्सन से आपकी बात हो सकती है। डेफिनेटली मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे 10 घंटे की है। जिनका कुछ दिन का जैसे कि 2 महीने से बात नहीं हो रही, 1 महीने से, तो 10 घंटे में आप लोगों की बात हो सकती है एक दूसरे से, है ना। और जिनका लंबा सेपरेशन हुआ ना, उनको अक्टूबर तक रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन के साथ आपका, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है आप दोनों की लाइफ में ना, वो डेफिनेटली एंड होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10-10 है।
ये थर्ड पार्टी एंड होगी और आपकी लाइफ में कंप्लीशन आएगा ही आएगा। जिनकी लाइफ में फैमिली है, थर्ड पार्टी, उनकी लाइफ में भी कंप्लीशन आएगा ही आएगा। आपके पर्सन आपको चुनेंगे, है ना। ऐसा नहीं है फैमिली को नहीं चुनेंगे, लेकिन फैमिली के जो गलत डिसीजंस है ना, उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये डिसीजन मुझे हैप्पीनेस नहीं दे सकता। तो उनको ये लगेगा थोड़ी देर के लिए मुझे ये चीज़ें नहीं माननी है, लेकिन मुझे पता है कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ और बाद में मेरी फैमिली भी खुश रहेगी इन पर्सन के चुनने के बाद। तो इसीलिए आपके पर्सन आपको चुनेंगे ही चुनेंगे, क्योंकि उनको आपको इंक्लूड करना है फैमिली में। फैमिली को वो आपके लिए छोड़ नहीं रहे हैं या रही हैं, पर आपको कैसे इंक्लूड करना है फैमिली में, ये वो डिसीजन डेफिनेटली लेंगे। कंप्लीशन आएगा ही आएगा, है ना। और थर्ड पार्टी जो मैरिड है उनकी लाइफ से रिलीज होगी ही होगी, क्योंकि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, आपके लिए प्यार फील कर रही हैं, जो भी है उनका, है ना। वो सब कुछ आपके लिए ही फील कर रही हैं या कर रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है। ओके, वाओ। नीचे कार्ड देखिए कौन सा है, एस ऑफ सोर्ड्स। विक्ट्री आपकी डेफिनेटली होगी इस रिश्ते में, आप दोनों की जीत होगी, इस प्यार की जीत होगी। यहाँ पर जो जोडियक्स इंपॉर्टेंट है वो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एरीज मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स की एक भी एनर्जी नहीं आई है। आपके पर्सन है ना इस वक्त कैरियर पे, पैसों पे बिल्कुल भी इतना फोकस नहीं उनका है, क्योंकि देखिए कैरियर तो चल ही रहा है, जो जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब तो रेगुलर बेसिस पे चल ही रही है, क्योंकि देखिए पैसा भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक होता नहीं है कि वर्कहॉलिक, वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कि बस मुझे अपने कैरियर पे ध्यान देना, अभी मुझे अपनी जॉब पे ध्यान देना, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है, ये सब चीज़ें हो गई, चलो ठीक है, सब कुछ छूट गया, वो पास्ट हो गया, ऐसा कुछ भी आपके पर्सन की एनर्जी में नहीं है। देखिए आप हैं उनके ख्यालों में, क्योंकि काम तो देखिए वो कर ही रही हैं, कर ही रहे हैं, जॉब तो वो कर ही रही हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कमी है तो आपकी, क्योंकि पैसा आपकी कमी पूरी नहीं कर सकता उनकी ज़िंदगी में। ये यहाँ पर एनर्जी है। जो मैंने राशि आपको बताई यही प्रोमिनेंट राशियाँ हैं यहाँ पर। अक्टूबर का, सितंबर का, जुलाई का, इतने मंथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, नंबर 10, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये जोडियक्स, ये नंबर्स और ये मंथ्स कैसे आपसे रेजोनेट होते हैं। थोड़े से लव मैसेजेस देखेंगे हम आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के सबकॉन्शियस के क्या मैसेजेस हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, जय माता दी। बॉटम की क्या एनर्जी आई है, बहुत याद आती है तुम्हारी। देखिए मिसिंग एनर्जी, आपके पर्सन आपको बहुत मिस करती हैं, बहुत मिस करते हैं, इसीलिए उनको नींद नहीं आती। देखिए कार्ड क्या आया, फैमिली नहीं मान रही है, उनकी फैमिली नहीं एग्री है इस रिश्ते के लिए, तभी सेपरेशन आया है आप लोगों के बीच में, और आज भी आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है। तो इसीलिए यहाँ पे कंप्लीशन आएगा कि आपके पर्सन आपको चुनेंगे, है ना। यहाँ पे फैमिली को वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको चुनेंगी या चुनेंगे, क्योंकि आपको इंक्लूड करना है फैमिली में। और अगर वो फैमिली के एक्सेप्टेंस का वेट करेंगी या करेंगे तो वो समझ रहे हैं कि उनकी फैमिली नहीं मानने वाली है। यहाँ पर ये एनर्जी है, इसीलिए यहाँ पे कार्ड ही आया है कि फैमिली नहीं मान रही। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इसी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पा रही हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपके पास आना चाहता हूँ, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ओके, कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं बयां कर सकते हैं बाबू। आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो बातें ऐसी भी हैं ना कि जो बोल के नहीं बताई जा सकती हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। जो आपके पर्सन ऑलरेडी फील कर रहे हैं और आपको बताना भी चाहते हैं, पर उनको ये लग रहा है कि मैं कैसे बताऊं, कितनी सारी बातें हैं, कहाँ से शुरू करूँगी, कहाँ से शुरू करूँगा। इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं ना, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि देखिए एनर्जी देखिए ऐसी है, देखिए एनर्जी कैसी है ना, कि कितनी बातें मैं बताऊं कि मुझे कितना हर्ट हो रहा है, ये वाली चीज़ है। देखिए देयर इज़ सो मच आई वांट टू से। देखिए कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं बयां कर सकती हैं बाबू, ये भी और ये देखिए दोनों सेम मैसेज ही है गाइस, है ना। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन कुछ बातें नहीं बयां कर सकते, कैसे कहें, क्योंकि हालत देखिए क्या है, 10 ऑफ सोर्ड्स की हालत है देखिए, है ना। इस एनर्जी में अगर इंसान है ना इतना स्ट्रेस में है, तो वो बहुत हर्ट है, वो कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं कर पा रहा है, इस वजह से उसकी हालत है। कुछ कह ही नहीं पा रहे, अपने दिल की बात भी किसी के साथ हम शेयर नहीं कर पा रहे। सो ये हमारी हालत है। तुम हमेशा खुश रहो, यही चाहता हूँ, है ना, क्योंकि उनकी फैमिली आपके लिए एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है, और आप अगर उनकी फैमिली में उनकी फैमिली की परमिशन के बिना आते हैं ना,
आपके पर्सन आपको लेकर आती हैं या आते हैं, तो आपको बहुत हर्ट करेंगे सब लोग, है ना। तो उसमें आपकी खुशी नहीं होगी, इसलिए आपसे दूर यही जो है वही ठीक लगी आपके पर्सन को। उन्होंने आपसे सेपरेशन लिया, क्योंकि मैं बार बार कहूँगी यहाँ पे ट्रू जेन्युइन लव है आप दोनों का ही एक दूसरे के लिए। और कास्ट कम्युनिटी की वजह से आप लोगों के बीच में आपके पर्सन ने सेपरेशन लिया, क्योंकि आपके पर्सन अपनी एज में तो ठीक है मैच्योर हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा मैच्योर वो नहीं है। सो एक बचपने वाला डिसीजन इसीलिए उन्होंने लिया। तुम हमेशा खुश रहो, यही चाहता हूँ, आपकी खुशी के लिए है कि हम दोनों की यही खुशी रहेगी, इसी में ही रहेगी, तुम मेरी मोहब्बत हो। लेकिन आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम भी मेरी मोहब्बत हो, तो इसलिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। और जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं उनकी क्वीन ऑफ कप्स हैं, जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं उनकी किंग ऑफ कप्स है। यहाँ पर इसीलिए आई है तुम मेरी मोहब्बत हो, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे कप्स की कितनी एनर्जी, कितनी इमोशनल है आपके पर्सन आपके लिए, बहुत इमोशंस उनके दिल में आपके लिए हैं। और आपके पर्सन अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आपके पर्सन ना आपके सामने रो दें, आपको कॉल करके रो दें, क्योंकि आपके पर्सन आपको बात करने से ही खुद को रोक रहे हैं आपसे। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे खुद को बात करने से ही रोक रही हैं, ये रोक रहे हैं अपने इमोशंस को, वो इमोशंस जो ओवरफ्लो हो रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे देख देख कर, क्योंकि स्टॉक करने से वो खुद को रोक ही नहीं पाती हैं, खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। तो जब देखते हैं तो उनका प्यार ओवरफ्लो होने लगता है, और वो अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो इमोशंस में आके वो आपको कोई मैसेज ना कर दे या कॉल ना करे, क्योंकि उन्होंने खुद आपको ब्लॉक कर रखा है, मीन्स आपको खुद से दूर कर रखा है उन्होंने ज़बरदस्ती। उनका दिल नहीं है आपको दूर करने का, लेकिन ज़बरदस्ती दूर कर रखा है, क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है। इस वजह से सिर्फ कास्ट कम्युनिटी का यहाँ पे इशू है, और उनको यही लगता है कि आपकी खुशी इसी में ही है ना, कि दूर रहेंगे तो आपका सम्मान भी रहेगा, आपको लोग हर्ट नहीं कर पाएंगे। सो इसी वजह से आपके पर्सन आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत आप ही हैं, उन्हें आपसे ही प्यार है। आज भी मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। देखिए तुम्हारा बार बार आई लव यू बोलना अच्छा लगता है, और ये चीज़ वो बहुत मिस कर रही हैं, बहुत मिस कर रहा है आपके पर्सन कि आप उन्हें आई लव यू अब तो बोल भी नहीं सकते। आपको तो अब नफरत हो गई होगी अपने पर्सन से, प्यार बहुत है आपसे। भगवान हमें मिला ही देंगे। देखिए उनको भगवान पे ही विश्वास है, इसलिए यहाँ पर जो कार्ड आया है ना लास्ट में, ये आया है एस ऑफ वैंस का। देखिए ये डिवाइन का ही हाथ है, भगवान का ही हाथ है, और इसीलिए भगवान से ब्लेसिंग्स में वो आपको मांगते हैं, क्योंकि उनको भगवान पे ही विश्वास है कि वही हमें मिला देंगे, और इसीलिए उनके इंट्यूशंस जो है ना उनको गाइड कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय आप जप करा करिए, उससे आपके मन को शांति भी मिलेगी। और महादेव से तो आप जानते ही हैं कि कुछ भी मांगी हुई चीज़ अगर हमें ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए उनको भोलेनाथ कहते हैं। वो इतने भोले भाले हैं, उनको बस देना ही आता है, सिर्फ देना ही आता है उनको। भोलेनाथ मुझे छोड़कर कभी मत जाना, आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। मैंने अभी यही बात कही ना कि आपके पर्सन को ये लग रहा होगा कि आप उनसे नफरत भी करने लगी होंगी या करने लगे होंगे, पर वो आपको यही कहना चाहते हैं कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना, क्योंकि वो आपको खोने से डरते हैं। बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा, उन्हें पता है कि उन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया, और इसी वजह से अब तो आप उनसे नफरत भी करने लगे होंगे या करने लगी होंगी। मुझे भूल जाओ, हम एक नहीं हो सकते। और ये बात आपके पर्सन को इतनी ज़्यादा चुभती है ना, क्योंकि ये बात उन्होंने आपको कही है ना। तो आपने पूछा होगा क्यों नहीं हम लोग एक हो सकते हैं। सो उन्होंने बताए होंगे देखो बहुत सारे रीज़न है, फैमिली भी नहीं मान रही है, और सोसाइटी वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कास्ट कम्युनिटी का इशू है, बहुत सारी, तो हम लोग एक नहीं हो सकते। हमारा साथ बस इतना ही था, अब हम लोग अलग हो जाते हैं, और इसी में हम दोनों की ही खुशी है, हमारी फैमिलीज़ की खुशी है ना, हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट है। सो ये बात आपके पर्सन ने आपको बोली ना, जो उनके माइंड में हमेशा रहती है, उनको पता है ये बात बोल कर है ना, उन्होंने आपसे सेपरेशन जो लिया है ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन उनकी लाइफ का है, और आज भगवान से मांग रहे हैं कि हमें मिला दे भगवान। ये आपके पर्सन के सबकॉन्शियस के मैसेजेस हैं। यहाँ पर मेरी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, कह दूँ आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, उनको बहुत प्यार है आपसे। देखिए क्या आया मैसेज, आई मिस यू। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पर्सन का जब प्यार ओवरफ्लो होने लगता है ना, वो बातें उनको याद आने लगती है ना, सो आपके पर्सन से बिल्कुल नहीं रहा जाता, और वो आपको बोलना चाहते हैं यार आई मिस यू, आई मिस यू सो मच, है ना। जो ये फीलिंग है ना, ये मैं यहाँ पर ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ, इसलिए यहाँ बॉटम की एनर्जी में कार्ड ही आया, बहुत याद आती है तुम्हारी। और लास्ट कार्ड जो मैंने पिक किया ना वो यही है, आई मिस यू। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। यही उनके सबकॉन्शियस में सब बातें आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। गैस मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग अच्छी लगी है गैस तो ज़रूर से लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, क्या ये आपके पर्सन की एनर्जी है
है ना। सो मुझे अच्छा लगता है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और गाइस, चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच गाइस, आप सबके प्यार के लिए थैंक यू सो मच। ज़रूर से रीडिंग को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।